Welcome dear students. Today we are going to learn narration. Narration is also known as direct indirect speech. Narration कहे या direct indirect speech कहे. So let us start. What is narration? Narration is the art of reporting the words of a speaker. There are two main ways of reporting the words of a speaker, which are direct speech and indirect speech. Dear students, narration किसे कहते हैं? देखिए, जब भी स्पीकर की बात लिसनर दूसरे के सामने बयान करता है तो इस अमल को नरेशन कहते हैं। स्पीकर की ये बात जो लिसनर होता है वो दो तरीक़ों से दूसरे के सामने बयान कर सकता है। वो डायरेक्ट स्पीच में भी कह सकता है या इनडायरेक्ट स्पीच में भी बयान कर सकता है। पहले डायरेक्ट स्पीच लेते हैं। When the listener expresses the words of a speaker in the words of the speaker, it is called the direct speech. Words in the direct speech are always kept within inverted commas. So dear students, direct speech किसे कहते हैं? जब भी लिसनर स्पीकर की बात दूसरे के सामने उसी के वर्ड्स में बयान करे, यानी कि उसमें कोई चेंज न लाए, तो इस स्पीच को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और डायरेक्ट स्पीच में जो वर्ड्स होते हैं वो हमेशा इन्वर्टेड कामाज में रखे जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, द स्टूडेंट सेड वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर दिस टाइम। देखिए डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नोन एज डायरेक्ट स्पीच एंड डायरेक्ट स्पीच आर ऑलवेज केप्ट विद इन इन्वर्टेड कामाज। अब इनडायरेक्ट स्पीच लेते हैं। व्हेन द लिसनर एक्सप्रेसेस द वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर in his own words, it is called the indirect speech. Words in the indirect speech are not kept in inverted commas. अब indirect speech लेते हैं। जब भी लिसनर स्पीकर की बात को दूसरे के सामने अपने वर्ड्स में बयान करता है, उसमें चेंजेस लाता है, तो ऐसी स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच में जो वर्ड्स होते हैं उनको इन्वर्टेड कामाज में नहीं रखा जाता है। वंस अगेन आई विल रिपीट, जब भी स्पीकर लिसनर की बात को दूसरे के सामने उन्हीं वर्ड्स में बयान करे जिन वर्ड्स में उसने स्पीकर से सुनी थी, तो ऐसी स्पीच को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और जब लिसनर स्पीकर की बात को दूसरे के सामने अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करे, उसमें चेंजेस लाए, तो ऐसी स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। नोट यहाँ पर है, एन इनडायरेक्ट स्पीच ऑलवेज बिगिन्स विद ए कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद ए फुल स्टॉप. नो commas are used in an indirect speech and no capital letter is used in the middle except a proper noun. Dear students, this is important. जब भी आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो हमेशा याद रखना है, इनडायरेक्ट स्पीच की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है और एंड में इसके फुल स्टॉप आता है, और बीच में कभी भी कोई कामा या कैपिटल लेटर यूज़ नहीं करना है। अगर मिडल में हमने कैपिटल लेटर यूज़ करना है तो वो सिर्फ प्रॉपर नाउन होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी रिमेंबर्ड व्हाइल चेंजिंग ए डायरेक्ट स्पीच इनटू एन इनडायरेक्ट स्पीच। कुछ पॉइंट्स है जिन्हें हमें ज़रूर याद रखना होगा जब भी हम एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करें। तो पहला पॉइंट है, ए डायरेक्ट स्पीच हैज़ टू पार्ट्स। रिमेंबर दिस, जो डायरेक्ट स्पीच होती है इसके दो पार्ट्स होते हैं। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स। पहला होता है इसमें रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है इसमें रिपोर्टेड स्पीच। जैसे यहाँ पर क्लियर किया गया है, डायरेक्ट स्पीच, द स्टूडेंट सेड टू अस वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर दिस टाइम। देखिए ये डायरेक्ट स्पीच, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स। इसके दो पार्ट्स हैं, रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है। Dear students, remember here the part which is kept within inverted commas. जो भी पार्ट इन्वर्टेड कामाज में होगा इसे रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे, और जो इन्वर्टेड कामाज से बाहर होगा इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। तो पहला पॉइंट, डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। दूसरा पॉइंट है, इन द डायरेक्ट स्पीच वी मे गेट द रिपोर्टिंग वर्ब इन द फॉर्म ऑफ थ्री टेंसेस, नेमली प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो ये डायरेक्ट स्पीच में हमें जो ये रिपोर्टिंग वर्ब मिलेगा
ये 3 टेंसों में आ सकता है। ये प्रेजेंट टेंस में आ सकता है, पास्ट टेंस में आ सकता है, फ्यूचर टेंस में आ सकता है। अगर वहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब की पहली फॉर्म आई हो, से और सेज कॉमनली होता है तो प्रेजेंट में, अगर सेकंड फॉर्म जो कॉमनली सेड होता है तो पास्ट में, अगर विल प्लस V1 जो कॉमनली विल से होता है तो हम कहेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है। तो दूसरा पॉइंट क्या था, जो रिपोर्टिंग वर्ब है डायरेक्ट स्पीच का, ये 3 टेंसों में मिल सकता है, प्रेजेंट में हो सकता है, पास्ट में हो सकता है या फ्यूचर में हो सकता है। तो नोट और एक यहाँ पर, इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ डायरेक्ट स्पीच 3 changes are made: pronouns, verb and words showing nearness of time or place are changed if the reporting verb is in the past, and only pronouns are changed if the reporting verb is in the present or future tense. Dear students, remember this point. जो डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच होता है, इसमें उमूमन 3 चेंजेस लानी पड़ती है। इसमें हमें प्रोनाउंस चेंज करने होते हैं, इसमें हमें टेंस चेंज करना होता है, इसमें हमें कुछ वर्ड्स मिलते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं नियरनेस ऑफ टाइम और प्लेस, ये चेंजेस करने होते हैं। तो इसमें भी हमें याद रखना होता है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट में मिले, हमें प्रेजेंट या फ्यूचर में आ गया, रिमेंबर दिस, प्रेजेंट या फ्यूचर में आ गया, तो उस वक्त सिर्फ हमें प्रोनाउंस चेंज करने हैं। अगर ये रिपोर्टिंग वो पास्ट में आ गया तो उस वक्त हमें तीनों चेंजेस लानी है, यानी कि प्रोनाउन भी चेंज करने हैं, टेंस भी चेंज करना है, और जो वर्ड्स यहाँ पर होंगे वो भी चेंज करने होंगे। डियर स्टूडेंट्स, in the next lesson we will learn thoroughly about the rules for changing a direct speech in an indirect speech, which are change in pronouns, change in tense, and change in words showing nearness of time or place. Thank you.